गुरुवंदन दोस्तों। आज का वीडियो भी मेरा सनातन के ऊपर है। पर ऐसे कई मैटर है जिस पर मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ और वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन कल से मेरा लिंक चेंज होगा क्योंकि मुझे समाज में जागरूकता लानी है और बहुत सारे मैटर पे वीडियो बनाना है। पर मैं एक चीज़ सनातन पर रोज़ रोज़ बोल के ठीक भी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि लोगों की तो अपनी डगफली अपना राग है। पर आज मेरा ये वीडियो है, जिसको जितना सोचना होगा सोचेगा। मुझे ये पूछना है कि यही भारतीय जब विदेशों में रहते हैं तो हमारे राज्य के किसी भी कोने का कोई भी इंसान अगर उस सिटी में रहता है और वो भारतीय, सिर्फ तब भारतीय है, और वहाँ के लोगों के लिए भी वो किसी भी कोने से हो तो वो भारतीय ही होता है। और तब इतनी भाईचारा होती है कि एक दूसरे का भाषा भी नहीं समझते पर मिलकर रहते हैं, और इतनी यूनिटी होती है कि एक दूसरे के पास आना जाना मिलना जुलना, अरे उतना प्यार तो इस भारतवर्ष में हम लोग को नहीं देखने के लिए मिलता है। हमको तो लगता है सारी जातियां दो स्टेट में ज़्यादा रहती हैं, एक है यूपी और दूसरा है बिहार। ये लोग एक दूसरे को जाति के नाम पर काट खाएं, ऐसी हरकतें हैं इनकी। सुबह शाम उठो जाति जाति जाति, ट्रेन में भी जाते रहेंगे ना, बगल में बैठेंगे ना, पूछेंगे आप किस जाति से हो। इतनी इन लोगों की मानसिकता, मतलब कब ये सुधरेंगे, मैं ये सोचती हूँ। और ये जाति का जहर वहीं से ये पूरे देश में फैला रहे हैं। इतना जाति का जहर किसी भी स्टेट में नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है। पॉलिटिकल लड़ाई जरूर है पर जाति की लड़ाई नहीं है। कभी यूपी बिहार वालों, कभी आईने में अपना चेहरा देखो, तुम लोग किस कदर गिर गए हो। सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम जाति 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 जाति। तुम लोग अपना आग दूसरे स्टेटों तक ले करके जाओगे, ये हाल है तुम लोगों का। कब खत्म करोगे ये सब? जब अमेरिका इलीगल इमिग्रेशन को बाहर निकाल रहा था तो पूछा कि तुम किस जाति से हो, कौन से धर्म से हो। सबको भेड़ बकरियों के तरह ठूस ठूस कर, जंजीरों में बांध कर लाकर तुम्हें कुत्ते की तरफ फेंक गया। तब नहीं पूछा कि हम ब्राह्मण हैं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हम क्षत्रिय हैं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हम यादव हैं मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम उनके लिए सिर्फ भारतीय थे और तुम्हारा हाल उसको जैसे करना था किया, और तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा वो उठाएगा। अरे 800 सालों की मुगलों की गुलामी से भी नहीं सुधरे। अब ये मत कहना कि जो दबे कुचले थे वही ये हुए, इफेक्ट सब पे पड़ा। राणा सांगा की बहुत महत्वाकांक्षा थी, दिल्ली पे राज करेंगे। बाबर को बुलाया, बाबर उन्हें दिल्ली जीतकर थाली में सजाकर उनको गिफ्ट करेगा। कौन भोगा? 7 पीढ़ियां लड़ते मरते खप गई, पर मुगलों के हाथ से आजादी नहीं मिली। उल्टा बहन बेटियों का जो इज्जत नीलाम हुआ सो अलग। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। 200 सालों तक अंग्रेज गुलाम बनाए। मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिसको वो भविष्यवाणी करके गया कि आने वाले 150 सालों में ये हिंदुस्तान
पूरी तरह से अपंग हो जाएगा, जातियों के नाम पर लड़ेगा, और शिक्षा का जो जहर हमने दिमाग में भरा है सो तो अलग। और तुम लोग सिद्ध कर रहे हो। मुगलों ने अटैक किया, अंग्रेजों ने तुम्हें गुलाम बनाया, तो पूछा क्या तुम किस जाति से हो? तुम उनके नज़र में सिर्फ भारतीय थे, और तुम्हें वैसे ही उसने रौदा जैसे उसको रौदना था। अभी तुम लोग सुधर जाओ, एक हो जाओ। आज हमारे देश की मांग है कि तुम एक हो जाओ। आपस में लड़ाई, तुम दूसरे को मौका दे रहे हो। गीता सभी हिंदू सनातनी पढ़ते हैं। गीता पढ़ के तुमने यही सीखा। आज तुम मरोगे, कल फिर क्या तुम ब्राह्मण होगे? फिर ब्राह्मण लौट के आओगे ब्राह्मण कुल में? है गारंटी इस बात की तुम्हारे पास? लौट के आओगे क्षत्रिय कुल में? लौट के आओगे यादव कुल में? तुम्हारे आंख बंद होने के बाद तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है कि तुम वापस किस कास्ट में आओगे या नहीं आओगे। फिर ये थोड़ी सी जिंदगी में कहां तुम इस सब से ऊपर उठ करके समाज को कुछ अच्छा दे करके जाओगे, जैसे दयानंद सरस्वती ने दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन्हें जहर दे करके मार दिया गया। ओशो को भी जहर दे करके मार दिया गया। गौतम बुद्ध को भी जहर देकर मार दिया गया। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो समाज को दिशा दशा देने आता है उसे मार दिया जाता है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। तुम लोग कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ते रहो और अपनी कब्र खोदते रहो। जय हिंद।